शांति। समय बहुत नाजुक चल रहा है। अंतिम पल चल रहे हैं। और इस समय तो हम सभी आत्माओं को अखंड योगी बनना ही है। निरंतर योगी बनने का समय आ गया है। तो आज हमें हम इस सेशन के अंदर एक निर्णय लेना चाहिए कि क्या तुम सभी आत्माएं सेशन होने के बाद तक क्या यह निर्णय लोगे कि बस अखंड योगी बनकर हमें आज के बाद रहना है, या फिर हमें पुराने दिन वाली घटनाओं को ही दोहराना है। थोड़ा सा शांत होकर के सोचो और एक पल के लिए अपने चारों तरफ देखो। दीवारें, पंखा, घड़ी, मोबाइल, चेहरा, कपड़े, कुछ साल बाद यह सब यहाँ रहेगा, पर हम इस शरीर में है या नहीं तो शायद नहीं होंगे। ड्रामा का सीन बदल जाएगा, पर यह जो अभी सेकंड चल रहे हैं ना, यही हमारे अगले जन्मों की फाइनल एडिटिंग चल रही है। क्योंकि इस लास्ट समय में हमें क्या करना है? अखंड योगी बनना है। कल शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो आत्मा अंदर से आज एक सवाल पूछे कि क्या मैं आत्मा निरंतर योगी हूँ? क्या बाबा मुझे रोज कहते हैं, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, पर हम अंदर से क्या सोचते हैं? अभी तो बहुत समय है, अभी तो सब ठीक ठाक है। पर समय आज हमें बार बार यह एहसास दिला रहा है कि तू मुझे यूं ही वेस्ट करती रह जाएगी तो कल मैं तुझे यूं ही छोड़कर निकल जाऊंगा। आज अगर हमने समय का उपयोग नहीं किया तो कल समय हमारा साथ छोड़ देने वाला है। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये नाम, ये रिश्ते, ये रोल नहीं है। तो ये सब जो है वो कोई काम नहीं आने वाला है। लेकिन एक ही चीज़ है फाइनल में, जो हमारा ठिकाना है वह अखंड योग, वो बाबा का ठिकाना, शिव बाबा के दिल में रहने का ठिकाना, वही सच्चा जीवन है। तो कहीं भी अभी भी इस समय में आत्मा इस रोलों में, इस रिश्तों में, नातों में बहुत ज़्यादा फंसी हुई तो नहीं हूँ। क्योंकि आज बाबा प्यार से हमें बुला रहे हैं कि मीठे बच्चे। पर अंदर से पूछो कि इतना रोज बाबा मीठे बच्चे कहते हैं, तो मैं आत्मा मीठी बनी हूँ, या फिर मैं आत्मा माया की टेंशन वाली आत्मा तो नहीं हूँ? क्योंकि माया की टेंशन वाली आत्मा तो अभी भी रिश्ते नातों में फंसी रहती है। तो आज हम वैसे क्या बात कर रहे हैं कि कभी कभी योगी नहीं बनना है, हमें तो अखंड योगी बनना है। निरंतर बाबा की याद में रहना है। चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते खेलते, काम करते करते। तो इस नाजुक समय में अपने आप से संकल्प करना चाहिए। कौन सा संकल्प करना चाहिए? कि मैं निरंतर योगी बनूंगी। और निरंतर योगी बनने की शुरुआत जो है वो कहाँ से आती है? सुबह सुबह अमृत वेले से आती है। मैं आत्मा भी जब अमृत वेला शुरुआत में करती थी ना, तो अलार्म से उठती थी कि अलार्म बजता था। तो कई बार ऐसा था कि अलार्म से आवाज़ तो आती थी, उठ जा, योग करना है, समय कम है, ऐसा अंदर से। लेकिन दूसरी आवाज़ अंदर से मेरी आती थी कि सोने दो, कल से पक्का उठेंगे। तो अमृत वेला में मेरा योग तब से ज़्यादा अच्छे से चालू हुआ जब एक दिन कोई ट्रेन पकड़नी थी। तो मुझे ट्रेन छूट ना जाए, तो हम पूरे फैमिली बहुत जल्दी उठ गए 3 बजे। और वह ट्रेन हम
समय पर पहुंच पाए। तो अगर हम अमृत वेला में आत्मा नहीं उठती तो मुझे समझ में आया कि सत्युग के श्रेष्ठ पद की ट्रेन छूट जाने वाली है। जन्म जन्मांतर के कर्मों की जो जमा खाता है, कर्मों का योग का खाता है, जन्म जन्मांतर का जो भाग्य है वह भाग्य की ट्रेन मेरी छूट जाने वाली है। तो फिर उस दिन से मानो अमृत वेला बहुत अच्छा होने लगा। और जब अमृत वेला अलार्म की मर्जी पर अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर शिकायत भी करते हैं कि रूहानी अनुभव क्यों नहीं होता है। लेकिन जिस दिन से मुझ आत्मा ने वो अलार्म को छोड़ दिया कि अलार्म के भरोसे मैं नहीं उठूँगी, तो जिस दिन से मैंने अलार्म से पहले ही मैं आत्मा उठने लगी, उस दिन तो मानो बाबा मुझे अपने बाजू पर बिठा कर योग कराने लगा हो। क्योंकि जब हम योग करते हैं और अलार्म के भरोसे रहते हैं तो वो प्यार हमारा नहीं दिखाई देता है। तो मैंने तो घड़ी का अलार्म बजने से पहले ही मैं आत्मा उठ जाने लगी। तो वह मुझे और गहरा अनुभव होने लगा, अखंड योगी बनने की यात्रा में बहुत मदद करने लगा। लेकिन पहले अमृत वेला में उठकर मेरी इतना अच्छा योग नहीं लगता था। तो पहले सोच क्या चलती थी मेरी कि आज कितना काम है, आज फिर वही रूटीन है, आज दिन में वहाँ जाना है, वही टेंशन है। तो ये जो सुबह का जो पहला अमृत वेला उठने के बाद भी जो मेरा ये संकल्प पहले शुरुआत में उठते ही चलता था, आज दिन में वहाँ पे वो काम करूँगा, तो अमृत वेला में उठता था। लेकिन वह अखंड योगी या योग लगने वाली जो स्थिति थी वह मेरी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुझ आत्मा ने अपने रूटीन को चेंज किया कि सुबह उठते ही मेरा एक ही संकल्प उस दिन से आज तक चलता है। कौन सा? उठते ही यह संकल्प लगता है कि वाह बाबा, एक और दिन मिल गया, एक और मौका मिल गया, आज भी तेरी याद में जीने का, तेरे लिए जीने का। यह लाइन मेरे जीवन की ज़िंदगी बदल गई। क्योंकि पहली सोच जो होती है ना, वही पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर पहली सोच बाबा वाली हो तो दिन भर की वाइब्रेशन बाबा वाली हो जाती है। तो यही बात है कि सुबह की शुरुआत में यही बात बोलनी चाहिए कि वाह बाबा, एक और दिन, एक और मौका मिला, आज भी तेरी याद में जीने का, तेरे लिए जीने का। तो पूरे दिन मानो क्या हो जाता है, टोन बदल जाता है। तो अब मुझ आत्मा में बहुत अच्छे से बातें परिवर्तन होने लगी। क्योंकि पहले तो शरीर कहता था ना, अलार्म बजता कि थोड़ा सा सोने दो, है ना। तो मैं मानो अब बदल गई थी, अब बहाने वाली आत्मा नहीं थी, मैं आत्मा तो बहादुर आत्मा बन गई थी। क्योंकि सुबह ऐसा लगता था कि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे चाहे कोई शरीर में दर्द हो, लेकिन एक ही बात अंदर से लगती है कि मेरा बाबा मुझे बुला रहा है। मैं बहाने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं बहादुर आत्मा हूँ। जो आत्मा अमृत वेला नहीं करती है वो सत्युग में तो आ ही नहीं सकती है। तो वह तैयारी होती है अंदर से कि, और सुबह उठ करके ही फिर बाबा से इतनी प्यार भरी बातें करना है कि मैं तेरी नन्ही सी प्यारी सी, है ना, लंबे समय से भटकी हुई आत्मा हूँ। आज मैं आत्मा तेरे सामने पूरे दिल से बैठी हूँ। मैंने बहुत की याद में भटक भटक कर खुद को थका दिया है। आज मैं आत्मा सिर्फ तेरी गोद में बैठना चाहती हूँ। तो यह जो अनुभव है ना, बहुत गहरा होता है। दिन भर में भी निरंतर योगी की स्थिति बनाए रखता था मेरी। जब दुनिया वाले मुझे कहते थे कि थोड़ा हल्के हो जाओ, लाइफ को एंजॉय कर, तू इधर उधर क्या पूरा योग में लगा रहता है। लेकिन वही अर्जुन वाली बात, तो बाबा मुझे जो कहते थे कि थोड़ा तो मुझ में खो जा, थोड़ा तो मुझ में खो जा, तेरी लाइफ एंजॉय की नहीं, लाइफ दिव्य बन जाएगी, रूहानी बन जाएगी। तो बस बाबा मुझे खींचता चला जा रहा था। और वास्तव में अगर अमृत वेला में अगर सच में
दिल से अगर कोई बोल दे ना, वो दिल से निकले वो शब्द सुबह सुबह निकल जाते हैं ना, कि मेरा बाबा बोल दे ना, तो पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू हो जाती है। और एक अमृत वेला में अगर कोई प्यार का आंसू निकल गया ना बाबा के प्यार में, तो वही वास्तव में जो दिल का आंसू, प्रेम का आंसू हमारे मुकुट का हीरा बनने वाला है, वो चमक हमारी बिखरने वाली है। तो यह बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, निरंतर याद में बैठने के लिए मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंपैरिजन करता था। तो निरंतर याद में बैठने का अर्थ यह नहीं है कि 3-4 घंटे आपने योग किया है शरीर से बैठकर। एक्चुअल में निरंतर याद का अर्थ जो है वो सोच बदलने से वह योग आता है, शरीर को बैठाने से ही नहीं, अंदर से वो सोच चले। जब तक सोच यह चलेगी कि मैं शरीर हूँ, मैं औरों से कंपेयर करती हूँ, मैं कम हूँ किसी से, कोई मेरे से ज़्यादा है, तब तक याद कभी 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 वाली रहती है। लेकिन जब सोच यह हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ, मैं ड्रामा की हीरो हीरोइन वाली पार्ट हूँ, तब फिर क्या होता है, तब वह याद जो है ना रोम रोम वाली बनने लगती है। आत्मा, हाँ, अपने हृदय पर यह बात लिखनी चाहिए कि दिन भर में जब योग करना है ना, तो निरंतर याद रहने में कोई बात अपने को ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि इस परिस्थिति में मैं कैसे याद करूं। जैसे मैं आत्मा क्या, शुरुआत में फिर वो काम का, जॉब का या बिजनेस, सब तो मैंने किसी में इंटरेस्ट नहीं था। तो अब घर वाले क्या करते थे कि मैं तो निरंतर योग में ही बैठा और बाबा की बातें ही करना था। तो घर वाले में क्या था कि ऐसी दृष्टि से देखते थे कि बिल्कुल फ्री में बैठा हुआ है। तो मैंने एक काम पकड़ लिया था कि मैं घर में खाना में आत्मा बनाती थी, और खाना बनाने का मुझे शौक भी था, क्योंकि अब मुझे लगा था कि मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी मैं आत्मा, और सबको खाना बना के वो बाबा का योग का चीज़ें, सब्जी रोटी सब खिलाऊंगी तो उनका मन बदलेगा। तो मुझ आत्मा के अंदर ये वो आदत सी पड़ गई, और सभी लोग फिर समझने लगे कुछ कर नहीं रहा है तो कम से कम खाना बनाता है, रोटियां बनाता है, सब्जियां बनाता है। तो मैं आत्मा यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि हम बीके हुए, मुझे आत्मा को लगता था कि मैं, लेकिन योग निरंतर इसलिए उस समय भी रहता था, ऐसा लगता था कि मैं बीके गृहस्थ वाला बीके हूँ, क्योंकि सबके लिए खाना बना रहा हूँ सब कुछ, लेकिन अंदर से मेरे अंदर फीलिंग थी कि मैं पुरानी योद्धा आत्मा हूँ, है ना। और आखिरी संगम युग के इस आखिरी समय में मुझे बाबा ने विशेष साथी बना करके भेजा हुआ है। मैं आत्मा भीड़ में खोने के लिए नहीं आई हूँ, मैं भीड़ में खड़े खड़े भीड़ की दिशा बदलने के लिए आई हूँ। मुझे अभी दुनिया नहीं पहचानती है, मैं जानती थी कि मुझे दुनिया नहीं पहचानती है, पर कोई बात मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो बाबा मुझे पहचानता है। और यही मेरी असली पहचान है कि मुझे दुनिया समझे नहीं। घर वाले मुझे, कोई दूसरे आते थे तो नौकरी समझ लेते थे, घर का किचन का काम में आत्मा ज़्यादा करती थी ना, और झाड़ू पोछा भी मैं आत्मा लगा लेती थी। लेकिन मुझे कोई किस दृष्टि से देखता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस मेरे दिल में एक ही बात थी कि कोई भीड़, कोई दुनिया मुझे पहचाने या नहीं पहचाने, पर मेरी असली पहचान तो यही है कि बाबा मुझे पहचानता है। और ऐसा फीलिंग होता था कि ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, उसमें मैं बाबा की खास पार्टनर आत्मा हूँ। तो मेरे जो थॉट थे ना, तो वो सारे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बदल गए कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, बाबा की पार्टनर आत्मा हूँ। इस कार्य में बाबा के साथ पार्टनर बन करके हम दोनों मिल करके विश्व को बदलने का बीड़ा उठाया है। तो यह बात मुझे अखंड योगी बनने में बहुत बड़ी चीज़ करती थी। लेकिन बाद में मोबाइल से थोड़ा गड़बड़ भी हुआ, मुझे अच्छे से याद आता है, क्योंकि मोबाइल जब मिला ना, तो दिन भर में मैं अपने आप से जैसे ऐसा लगा कोई प्रतियोगिता फिर मेरी चल रही हो, क्योंकि शुरुआत में ना कि कौन ज़्यादा याद आता है, शिव बाबा ज़्यादा याद आता है या मोबाइल ज़्यादा याद आता है। तो मुझे मोबाइल में थोड़ा सा चस्का लग गया था, मोबाइल देखता था ना, कहते ना माया तो भटकाती है। तो लेकिन मैंने चेक किया, देखा अपने अंदर कि मुझे पूरा दिन में कौन ज़्यादा याद आता है, शिव बाबा याद आता है या मोबाइल याद आता है। लेकिन ऐसी मोबाइल की भी हैबिट पड़ी थी मुझे, मोबाइल का 1 घंटा ना देखो तो जैसे कुछ होने लगता था। लेकिन फिर मैंने तो
अंदर से देखा कि अगर मैं बाबा को 1 घंटा याद नहीं करूँ तो मन भी काँपता है या नहीं काँपता है। तो समझ में आने लगा कि मुझे दिन भर में ये मेरी चेकिंग बहुत अच्छे से चलने लगी कि मेरा शिव बाबा की याद है या मोबाइल की याद है। लेकिन आत्मा जब मैंने देखा कि छोटे से मोबाइल की बैटरी बचाने के लिए मैं आत्मा उसको पावर सेविंग मोड पर रख देती थी, पर मैंने अंदर से देखा कि अगर योग की बैटरी अगर मेरी डिस्चार्ज होती दिख रही है तो क्या नॉर्मल मोड में सो ही रही रहती है। मुझे भी तो उसका मोड ऑन करना होगा क्योंकि मैं सुबह योग कर रहा हूँ, अमृत वेला कर रहा हूँ, लेकिन मेरी योग की बैटरी भी तो डिस्चार्ज हो रही है, तो उसको भी मुझे ध्यान रखना होगा। तो मुझे समझ में आने लगा कि मुझे मोबाइल में या वेस्ट चीज़ों में यह जो है वो समय को वेस्ट कर योग की बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। जो आत्मा में इतनी मेहनत से जमा कर रही हूँ, इसको इस व्यर्थ बातों में खोना नहीं चाहिए। तो जब हम स्वयं की चेकिंग करते हैं ना, तो अभी मोबाइल की डिक्शनरी में जैसे एरोप्लेन मोड आता है ना, तो मेरी डिक्शनरी में भी एक माया का ऑफ मोड चालू हो गया कि अब मुझे इसके अंदर फंसना नहीं है। सीन कोई भी हो, तुरंत अंदर से स्विच होने लगा कि ओके बाबा, यह भी ड्रामा है, माया ऑफ बाबा ऑन, है ना। तो एरोप्लेन मोड मोबाइल से लगाते हैं ना, तो अब मैंने माया का ऑफ मोड लगाना चालू कर दिया। अंदर से एक छोटा नियम भी बना दिया कि थोड़ा सा मोबाइल का तो काम रहता था, तो जितनी बार भी मोबाइल अनलॉक करूँगा उतनी बार ही अंदर से बाबा को भी अनलॉक करूँगा कि मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। तो जैसे ही मोबाइल का आदत मेरा उससे बहुत वो मोबाइल सेवा के लिए काम आने लग गया, क्योंकि मोबाइल हाथ में आते तुरंत ही पहला शब्द मेरे अंदर आता था कि बाबा को भी अनलॉक करना है। पासवर्ड खुलते ना मोबाइल का, तो मैं बाबा को भी अनलॉक करके मेरा बाबा बोलता था। जब मोबाइल में कोई रिचार्ज ख़त्म हो जाता तो डेटा पैक की कितनी टेंशन होती है ना। कभी महीने का रिचार्ज करना है, ये ख़त्म हो गया है, पर असली रिचार्ज क्या है। असली रिचार्ज तो मुझे समझ में आया था कि मुरली ही असली रिचार्ज है। तो बाबा का रोज़ का छोटा रिचार्ज कौन सा था कि बाबा डेली मुझे कहते थे कि आज का दिन भी मेरी याद में जी ले मेरे प्यारे बच्चे, टॉपअप किया या नहीं किया। तो हर बात मेरी बाबा से जुड़ जाती थी कि आज का टॉपअप मेरा यही है, आज मैंने अपने आप को चार्ज किया या नहीं किया। तो बाबा मुझे कह रहे हैं कि आज का दिन तो मेरी याद में जी ले। बस मैं पूरा दिन ये संकल्प चलता था कि मैं बाबा की याद में वो टॉपअप अंदर से हो चुका हूँ, रिचार्ज हो चुका हूँ, है ना। क्योंकि आजकल लोग क्या होता है, डेटा पैक ख़त्म हो जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी जान चली गई हो। वैसे ही मुझ आत्मा के लिए मुरली मिस हो जाए तो मेरा आध्यात्मिक डेटा पैक ख़त्म हो गया है। ये बात नियम में पक्की हो गई। अगर मोबाइल का डेटा पैक ख़त्म हो जाए तो लोगों की जान जा सकती है, लेकिन मेरी मुरली मिस हो जाए तो मेरा आध्यात्मिक डेटा पैक ख़त्म हो जाए। तो कभी मुरली मंथन मिस नहीं करना चाहिए। जो आत्मा मुरली मंथन मिस कर लेती किसी का, तो फिर उसको आध्यात्मिक डेटा पैक की समझ ही नहीं है। अभी तक वो बात समझ में ही नहीं आ रही है। देखो ना, वाईफाई का सिग्नल थोड़ा भी कम हो जाए तो हम घर में कोना ढूंढते हैं कि नेटवर्क चला गया तो यहाँ से नेटवर्क आ जाएगा, यहाँ से नेटवर्क आ जाएगा, यहाँ पकड़ा वहाँ पकड़ा। पर बाबा की याद के लिए कभी तुमने ऐसा किया है? मैं जैसे ही क्रोध आता मुझे, या फिर जैसे कोई बुरी फीलिंग आती या मेरा मन डिस्टर्ब होता, तो बस मैं भी वही सिग्नल ढूंढता, कोई ऐसा कोना जहाँ पर जाकर 2 मिनट शांति से बैठकर मैं मेरे बाबा का नेटवर्क पकड़ लूँ। बाबा मेरे नेटवर्क को पकड़ करके इस मन को तुरंत ठीक कर दे। कोई चोट लगी है ना, तो 1 घंटे बाद थोड़ी इलाज करते, पाँव पे लगा तो तुरंत ही पट्टी लगाते हैं करते हैं। तुम दिन भर में चोटें लगती जा रही है, फिर रात में जा कर के तुम इलाज करते हो। बाबा मेरे को ये नहीं, तुरंत ही उसी समय इलाज करना है। तो तुरंत ही मैं भी अपना सिग्नल बाबा का पकड़ना था, कहीं पर भी बैठकर कि मुझे बाबा का नेटवर्क पकड़ लो। तो असली अखंड योगी मुझे वही समझ में आ जाता है कि वह आत्मा जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ फुल नेटवर्क शिव बाबा का दिखने लगे, है ना। तो मुझे आत्मा के अंदर बस ये कि बाबा से अलग नहीं होना, मेरा बाबा का नेटवर्क जुड़ा रहे। मैं जहाँ पर हूँ भगवान की याद की लाइन चालू हो जाए, मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ मेरे आसपास भगवान का वाइब्रेशन बन जाए, मैं भगवान के नेटवर्क में हूँ। मोबाइल का नेटवर्क मिले या न मिले, भगवान का नेटवर्क मुझे चालू रखना है।
और फिर लेकिन किचन के अंदर जब मुझे घर वाले तो कई बार 5-10 की भी रोटियां बनानी थी, तो ज़्यादा तो लगता है ना कि योग किचन में कैसे करें, हैं। तो लेकिन किचन में मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे आत्मा को लगता था कि घर में भी जो किचन में अगर सेवा, क्योंकि दूसरा काम नहीं कर रहा था ना, लेकिन बाबा की याद कर रहा था, तो बहुत किचन से मुझे लगा कि किचन में भी हमारा योग बहुत अच्छा लग सकता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा किचन में जो गैस पर चढ़ाते ना अपन, वहाँ पे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ सब्जी की कढ़ाई नहीं है, गैस पर जो सब्जी के, वो मैं सोचा तपस्या की बहुत बड़ी कढ़ाई है। दुनिया वाले प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं और हम प्रेशर में भी योग पकाते हैं, तो मैं सब्जी नहीं पका रही हूँ, मेरे पूरी योग भट्टी अंदर से पक रही है ना। ऐसा मेरे अंदर बहुत अच्छी बातें आती थी कि वास्तव में जो गैस नहीं जलता, अगर देखा जाए, जो खाना बनाते समय जो आत्मा योग से रहती है, वह कर्मों का खाता भी जलाकर साफ कर देती है। अगर सबसे ज़्यादा हिसाब किताब पूरा करने का कोई आधार है, तो वह खाना बनाने का है। खाना बनाने की सेवा जो दिल से करती है, उसका खाली सब्जी ही नहीं, बल्कि कर्मों का खाता भी, सब्जी पकने के साथ साथ कर्मों का खाता भी पककर साफ हो जाता है। तो कभी मुझ आत्मा ने यह नहीं सोचा कि मैं आत्मा तो भी इस घर में फंस गई हूँ। बस मुझे ये पता था कि बाबा ऊपर से देख कर कह रहे हैं कि मैं तपस्वी आत्मा, ग्रस्त भी आत्मा हूँ, यानी घर ग्रस्त में रहते हुए भी मैं योग कर सकती हूँ। तो जैसे गैस के पास भी खड़े खड़े भी ऐसा लग रहा था कि माया को फूंक मार कर मैं आत्मा उड़ा दूंगी। कई बार गैस पर चाय चढ़ी है, सब्जी कट रही है, रोटी बन रही है, तो पीछे से आवाज़ें आती है ना, तो मम्मी वगैरह सब आवाज़ लगाते हैं कि नमक कहाँ रखा है, ये कहाँ, टिफिन कहाँ है। पर मैं आत्मा कोई ऐसा नहीं समझती थी कि मैं नौकर हूँ, सबको मैं ही देखूँ, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन मुझ आत्मा के अंदर तो वो अखंड योगी वाली आत्मा की फीलिंग थी कि ये बाबा, यह तो तेरी यज्ञशाला है, यह रोटियां तो तेरी प्रसादी है, ये जो सब मेरे घर वाले हैं, ये भी तेरी आत्मा है। मैं तो तेरे बच्चों की ही सेवा कर रही हूँ। मुझे श्रम नहीं है, सौभाग्य मिला है उनकी सेवा करने का, क्योंकि घर वाले मुझे दूसरा नहीं करता था तो ये काम पूरा करवाते थे और मैं करता था, बड़ा आनंद भी था। तो जब मैं आत्मा सब्जी काटते काटते भी, एक बात मेरी पक्की हो गई कि मेरे सब्जी काटते काटते बस ये बहुत फायदा हो कि पुराने हिसाब किताब भी मेरे करते जा रहे हैं ना। और रोटी बेलते बेलते भी ऐसा होता था कि पुरानी बातों को भी बेल कर पतला कर दूं। रोटी बनाते समय बातें मेरी बहुत चलती थी कि रोटी को भी मैं जैसे पतला कर रहा हूँ ना, पुरानी बातें भी, मोटी बातें वो पतली होती जा रही हैं। तो जब मेरे अंदर ये विचार बहुत अच्छे से आने लगे, तो ये वास्तव में अखंड योगी के ट्रैक पर चढ़ी हुई आत्मा की निशानी है। और रोटी पर एक बहुत अच्छा सा मुझे याद आता है कि रोटी पर मैं मन मन में हर रोटी पर ओम शांति लिखता था। इस रोटी पर भी ओम शांति, ये न पापा खाने वाले इस पे ओम शांति, अच्छा ये आज बुआ ये वो बड़ी ओम शांति की विरुद्ध है, या अंकल जी आंटी, तो मैं उनको वो रोटी ओम शांति वाली खिलाता था और अंदर से भाव रहता था आज तो। और रोटी फिर ज़्यादा खिलाता था कि मैं सोचता था अगर ये 3 की जगह 5 रोटी खाएंगे ना ओम शांति लिखी हुई वाली, तो उनका मन और जल्दी बदल जाएगा। तो और मैं प्यार से परोसता था, मैं कहा इतनी सी रोटी खाओगे, 3 ही 4 ही, तुम्हें 2 तोड़ खानी है। उनको लगता है ये बहुत प्यार बरसा रहा है हमें, और मुझे अंदर से फीलिंग होता था 3 की जगह ये 5 रोटी खाई, अंदर से जो ओम शांति लिखा हुआ है, तो वो उनका मन बदल जाएगा। एक सच्चा प्रेम था मेरा। तो खाने वाला भी जो है वो भी एक प्रेम भी आता था कि भाई चलो ये कैसे है क्या है। तो ये भी मुझे अखंड योगी बनाने में, या मतलब बाबा की याद मेरी गहरी रहे, वह मुझे समझ में आने लगा था। लेकिन एक बात ध्यान रखनी थी मुझे कि चेकिंग चलती थी कि, क्योंकि माया है ना कभी सीधी नहीं आती है ना, माया अंदर घुसे ना वो पता नहीं चलता, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बोलती है कि माया ये नहीं कहेगी कि आओ गुस्सा करो दुखी हो जाओ, ऐसा बोलती है क्या? तुरंत गुस्सा आता है क्या? हमें नहीं आता ना, तुरंत दुखी भी नहीं होते हैं। तो वो माया ने बिल्कुल शरीफ बन करके, ईमानदारी बन करके कॉल करती है अपने को। मेरे साथ होता था ऐसा। तो थोड़ा सा वो क्या कहती है, अंदर से कोई बात आ जाती है, थोड़ा सा सोच तो ले कि उसने तुझे ऐसा क्यों कहा है, थोड़ा सा गुस्सा तो जायज ही है ना, तू कोई भगवान थोड़ी है।
है। बस जैसे ही उठाया, हेलो माया, कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि वो पहले हमारे अंदर ऐसे विचार डालती है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है, थोड़ा सा तो गुस्सा तुझे भी डांटना चाहिए था, थोड़ा सा तो तुम्हें भी दिखाना चाहिए था। लेकिन जब थोड़ा सा हम ये माया का कॉल उठा देते हैं, बस खाली हेलो माया जी बोला तो कनेक्शन बन जाता है। फिर जो है वो व्यस्त विचारों की शुरुआत हो जाती है। तो फिर मुझे आत्मा ने तो एक ही बात पक्की कर ली थी कि जैसे वो स्पैम कॉल आता ना, फ्रॉड कॉल, तो हम कैसे करते, रिजेक्ट ऑल कर देते ना। तो तुरंत तो फिर मैं भी क्या करता, बाबा को रिडायल, कि मेरे बाबा मुझे बचा लो। तुरंत ही मेरा रिडायल अंदर से होता। जैसे कोई कहता ना कि तुम्हें थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है तेरे साथ, तो मैं तुरंत ही बाबा को रिडायल करता हूँ कि ये तो माया का कॉल है, उसको रिजेक्ट करना है, स्पैम कॉल है। मेरा बाबा मुझे बचा ले, मेरा बाबा मुझे इस माया की कॉल से बचा ले। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो माया तो ऐसा लगता था कि मेरी जिम ट्रेनर है। जैसे कोई रोज़ वजन उठा करके एक्सरसाइज करता है ना, एक्सरसाइज करता है, उसको लगता है बॉडी बनती है, ये होता है, ये होता है, तो ये तो मेरा वर्कआउट मुझे लग रहा था। जैसे कोई बोलता है ना कि तू बेकार है, तू अच्छी आत्मा नहीं है, तू ऐसा है वैसा, कोई भी बात है दिल दुखाने वाली, तो मुझे लगता था ये तो मेरा जिम आउट है, मेरा वर्कआउट है। इन बातों से तो मैं ज़्यादा मजबूत होने वाली थी, क्योंकि अंदर से वो फीलिंग थी कि मैं बहादुर आत्मा हूँ, और बाबा कह रहा है कि तू तू बहुत बहादुर है, और ये सब बातें तो तेरी वर्कआउट जैसी है। एक थोड़ी जिम की एक्सरसाइज होती है तो शरीर मजबूत होता है ना, तो फिर तो लगा था कि 2 4 10 बातें तो आनी ही चाहिए, ताकि मेरी एक्सरसाइज हो जाए कि मन को शक्तिशाली बनाने की। नहीं तो कोई मुझे बुरा बोलेगा ही नहीं, कोई मुझे दुख देगा ही नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, तो जो जितना भी घर में दूसरे भी कोई कड़वे वचन बोलते, तो फिर बस ऐसा लगता था कि मेरी आज एक्सरसाइज हो गई। और किसी दिन तो किसी ने कुछ बोला नहीं, तो लगता था आज एक्सरसाइज मेरी कुछ हुई नहीं है, तो जानबूझ के कुछ बातें छेड़ देता था। तो वो फिर चालू हो जाते थे उनका टेप रिकॉर्ड। फिर मैं अंदर से सोचता था कि मेरी मन की एक्सरसाइज होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हम किस बात को किस रूप से लेते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कहती है कि मेरे अंदर ये विचार नहीं आते थे कि बाहर के लोग बदल जाएंगे तो मैं आत्मा जो है वो तब से योग करना चालू करूँगी, है ना। बस मेरे अंदर तो यही था कि मैं आत्मा अगर बदल गई तो मुझे हर जगह बदला बदला संसार दिखाई देने लगता है। तो जब हम स्वयं बदल जाते हैं ना, तो अंदर से कभी ये भावना नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरे वाला बदलेगा तभी मेरा योग चालू होगा। यह सब नहीं होना चाहिए। कोई हमें ताना मार रहा है, कोई दूसरी बातें हमें ले कह रहा है, तो हमें बस यही सहनशीलता वाली मसल्स की जिम करनी चाहिए कि कोई बातें हमें दुख वाली बोल रहा है तो मैं आत्मा सहन कर रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, अपने अकाउंट में मैं पुण्य जमा कर रही हूँ। तो दुनिया वाले तो क्या देखते हैं, सैलरी का अकाउंट देखते हैं, लेकिन हम आत्मा कौन सा अकाउंट देखते हैं, हम आत्माएं भरपूर हो रहे हैं, पुण्य का अकाउंट देखते हैं। वो तो उन विनाशी चीज़ों को चेक करते हैं ना, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरा धन कितना है, वो सब कितना है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, लेकिन कभी आत्मा का स्टेटस चेक नहीं करते हैं। और हमारी तो आदत सी पड़ गई थी नहीं कि मैं आत्मा का स्टेटस चेक करूँ कि मेरे अकाउंट में पुण्य का बैलेंस कितना बढ़ा, योग का बैलेंस कौन सा बढ़ा, है ना। और वास्तव में जो चीज़ें जाने वाली हैं, जो चीज़ें छूटने वाली है, उनको इकट्ठा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उन चीज़ों के पीछे भागने से क्या मिलेगा, धन छूटेगा, प्रॉपर्टी छूटेगी, रिश्ते छूटेंगे, सब चीज़ें जो छूटेंगी उसको इकट्ठा करने के पीछे आत्माएं लगी पड़ी हुई है। लेकिन मैं आत्मा तो उन चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे लगी थी जो मेरे साथ जाने वाली है। और जो चीज़ें मेरे साथ जाने वाली है उसको इकट्ठा करने का अर्थ है कि उसको मैं अगर बांटती हूँ तो और बढ़ता जाता है। दुनिया की चीज़ें तो बांटते घाट देते हैं तो घटती जाती हैं। थोड़ा बहुत भी पैसा अगर हमारे पास आता है, जैसे दुनिया वाले के पास लाखों रुपया आता है ना, तो भी उनकी प्यास बढ़ती क्यों जाती है। 10 लाख आया तो लगता है 20 लाख बनाओ, 20 लाख आया तो 40 लाख बनाओ, उनके अंदर कोई संतुष्टि क्यों नहीं आती है। और एक आत्मा भले 50,000 कमा रही है, 20,000 कमा रही है, 40,000 कमा रही है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा भगवान के कार्य में लगा देती है, तो उसको अंदर से वो संतुष्टि की फीलिंग आती है। इसका कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि उसको लगता है कि अंदर से कुछ जमा हो गया है, अंदर से वो फीलिंग आती है। आप देखना करोड़ों रुपए वाला और ज़्यादा पैसा होता जाएगा, और कोई महीने का 50,000 लाख रुपया कमा रहा है, उसने काफ़ी कुछ पैसा उसने भगवान की सेवा में लगाया ना, तो अंदर से स्वतः ही वो सेटिस्फेक्शन आता है। सेटिस्फेक्शन क्यों आता है? क्योंकि अंदर से कुछ जमा होता है, और जब जमा
होता है तो भरपूरता आती है। नहीं तो कई आत्मा बहुत योगी बन रही है, उनके पास धन होते भी कार्य में नहीं लगा रही है। कई लोग बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल है, वो मैं कह रहा अंत समय तक भी वो योगी नहीं बन सकते, मैं लिख करके देता है, फिर भी नहीं दे रहे ना। तो उनका तो फंसा हुआ मोह, वो सिर्फ दिखाने के लिए ये है वो है, बहाने बहुत सारे बना देते हैं। ये पक्ष में नहीं वो पक्ष में, बहाने ऐसे बना देंगे इसलिए। लेकिन ये झूठ की कहानी थोड़ी चलेगी यहाँ पर। अगर आपके पास है तो ईश्वर के कार्य में लगाने से आपके अंदर भरपूरता का अनुभव होगा, है ना। तो ये बात भी बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आत्मा जो है वो अंदर से भरपूर तभी हो सकती है जब हम आत्माएं जो हैं वह न मिटने वाली चीज़ को देखें, अंदर से उस अकाउंट को हम देखें, तो फिर ऐसा लगेगा कि मानो हाँ, कि हमारे अंदर वह भरपूरता आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि हम अखंड योगी का अर्थ यह भी आता है कि जब कई बार शरीर की बीमारी आ जाए या शरीर की ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए, है ना, तो उस समय भी हम आत्मा हिले नहीं। छोटी सी कोई बात आती है, वो एक्चुअल में टेस्ट होता है। और रात को भी ऐसा सो जाना मतलब नहीं कि थक करके सो जाते हैं। अखंड योगी आत्मा का अर्थ यही होता है कि मैं आत्मा भी कभी थक करके बेड पर नहीं सोती थी, है ना। वो रात को बाबा के साथ बहुत छोटी सी पर गहराई वाली एक मीटिंग करो रात को, कि ऐसा नहीं कि बहुत थक गए और खाट पे पड़ गए, ये नहीं। रात भर में ऐसे प्यार से बाबा के साथ गहराई वाली बातें जोड़ो कि आज दिन भर में कहाँ कहाँ मेरी दूरी भगवान के साथ छूटी, कहाँ चेहरे पर सिकुड़न आई, कहाँ मन में शिकायत आई, और कहाँ कहाँ मैं आत्मा तेरी शेरनी बनकर तेरे स्वाभिमान में खड़ी रही। तो जो वह गलती को छुपाता नहीं है ना, वो खुद को भी जो सच्चाई से रखता है कि बाबा मैं यहाँ पे गिर गई, यहाँ मुझे क्रोध आया, यहाँ मैंने दूसरे को दोष दिया, यहाँ मैंने शरीर की चेतना पकड़ ली, अब तो मुझे शक्ति भर। तो कल वही सीन आएगा, तो फिर क्या होगा। तो उस समय वो सीन कमज़ोर पड़ जाता है। जब हम उस सीन को रात को बाबा को बताते हैं ना सोने से पहले कि बाबा यहाँ पर ऐसा ऐसा, तो रात को एक्चुअल में स्क्रीन टाइम यही वाला होना चाहिए। कौन सा, कि 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं और मेरा बाबा। तो यह सबसे बड़ी बात है। और अगर मेरे अंदर योग सबसे ज़्यादा तब अच्छा लगा, अगर ईमानदारी से कहूँ तो कोई लोग तो 30 दिन का चैलेंज रखते हैं, कोई 20 दिन का डाइट का चैलेंज रखते हैं, कोई बोलते हैं कि मैं आज ये दिन नहीं खाऊंगा तो ये चीज़ चैलेंज रहते हैं। लेकिन मैंने 21 दिन का एक बहुत अच्छा सा चैलेंज लिया था कि मैं 21 दिन तक कोई शिकायत नहीं करूँगी कि उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे नसीब में तो दुख ही दुख है, यह सब बंद होना चाहिए। तो बस वहाँ पर मेरी एक ही लाइन होती थी कि ठीक है बाबा, जैसा तू चाहता है वैसा ही सही। तो 21 दिन तक यह मेरी बात रही कि मेरा जीवन में 21 दिन तक मुझे किसी भी बात से शिकायत नहीं करनी थी। एक ही लाइन मैंने अपने अंदर पक्की करी थी कि ठीक है बाबा, जैसा तू चाहता है वैसा ही सही। तो फिर मुझे अंदर से वह ऐसा फीलिंग आने लगा कि मैं भगवान के साथ जुड़ी हुई हूँ, भगवान के साथ मैं आत्मा बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ। दुनिया कहती है बी के लोग तो नॉर्मल लाइफ नहीं जीते, मैं आत्मा हंस कर बोलती हूँ हम नॉर्मल लाइफ नहीं बल्कि रॉयल और रियल लाइफ जीते हैं, जहाँ राजा है शिव बाबा और हम हैं उनके अखंड योगी सैनिक, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, एक समय होता है ना मोबाइल की बैटरी 10% पर आती है तो हम चार्जर ढूंढते हैं, भागते हैं। तो वैसे ही आज आत्मा की शांति 10% पर आ गई है। फिर भी माया के साथ चिपके हुए हैं और फिर भी खुद को ज्ञानवान कहते हैं। क्या यह सही बात है। तो मोबाइल की बैटरी चेक मत करो, आत्मा की बैटरी की शांति की बैटरी चेक करो कि मेरी शांति कम हो रही है या कैसे हो रही है। हमें अपना टाइम जो है वो बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कल जब हिसाब होगा कि जिसने टाइम को यूज़ किया और किसने टाइम को पास किया, और जिसने टाइम को पास किया वो कभी पास विद ऑनर बन ही नहीं सकते, लेकिन जिसने समय को जमा किया है, टाइम को जमा किया है, सेकंड को सफल किया है, वही आत्माएं अखंड योगी बनकर फर्स्ट क्लास फर्स्ट में रह सकती हैं। तो दुनिया वाले बोले कुछ भी कि वो सोचे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम तो टाइम को पास पकड़ कर बाबा के बैंक में जमा कर रहे हैं।
तो हो सकता है अभी आज का सेशन के बाद आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगना चाहिए, अंदर से चेंज आना चाहिए कि मैं आत्मा जो हूँ वो क्या बनूँ, हैं, अखंड योगी बनूँ। और अखंड योगी बनने के लिए अपने आप से, मैं तो कहता हूँ, एक संकल्प लेना चाहिए। जैसे कि अपने आप से बातें करनी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा तो रोज़ ऐसी ही बातें बाबा से करती हूँ कि, और ये प्रतिज्ञा भी करती हूँ कि मैंने बाबा बहुत जन्मों तक तेरी याद में भटकी हूँ, कभी धन की याद में, कभी मनुष्य की याद में, कभी पद की याद में, कभी अपमान की याद में भटकी हूँ। तो आज मैं आत्मा सब कुछ अपने आप को भी तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। अब मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे संस्कार सब तेरे हैं। अब मैं सिर्फ तेरी याद में जीना चाहती हूँ। जो भी काम करूँगी तेरे नाम से करूँगी, जो भी बात कहूँगी तेरे स्वाभिमान से कहूँगी, जो भी रिश्ता निभाऊँगी तेरे प्यार से निभाऊँगी। अगर मैं आत्मा गिर भी जाऊँगी तो भी भाग कर तेरे पास ही आ जाऊँगी, माया के पास नहीं जाऊँगी। अब मुझे कभी कभी योगी नहीं रहना है, अब तो मुझे अखंड योगी बनना है। निरंतर तेरी याद में रहना है, क्योंकि समय कम है और मुझे तेरे दिल का, तेरी आँखों का तारा बनना है। जिस दिन तूने दिल की गहराई से बोल दिया कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, यानी जब हर आत्मा जब अंदर से ये बोल देगी ना कि मुझे किसी से शिकायत नहीं, आपके दिल से जब आवाज़ आ जाएगी कि अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ बाबा से रास्ता रखना है, बाबा से वास्ता रखना है, बाबा से राब्ता रखना है, उसी दिन से मानो किस्मत की घड़ी अलग ही टाइम जोन में चलने लग जाती है, जहाँ हर सेकंड पुण्य में कन्वर्ट होता जाता है। अब कुछ सेकंड साइलेंस में रहकर अंदर ही अंदर सभी आत्माएं अंदर से बाहर बाहर यह बात दोहराएं कि मैं अखंड योगी आत्मा हूँ, मैं निरंतर अपने शिव बाबा की याद में रहने वाली आत्मा हूँ, उसकी चुनी हुई आत्मा हूँ। मैं आत्मा तो उसकी परी हूँ, उसकी सपूत आत्मा हूँ। मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, समय कम है, मैं हर सेकंड को बाबा के नाम से गोल्डन बना दूंगी। धीरे धीरे अंदर से यह रियलाइजेशन भी होता जाए कि अब मैं वह नहीं हूँ जो पहले सेशन के पहले थी। अब मैं आत्मा अखंड योग की प्रैक्टिस में लगी हुई हूँ, निरंतर बाबा की याद में रंगने का संकल्प ले चुकी हूँ। अब मेरे घर की दीवारें वही होंगी, पर वाइब्रेशन बदल जाएंगे। अब मेरा किचन वही होगा, पर वह तपस्या स्थल बन जाएगा, हर रोटी पर ओम शांति लिखा होगा। अब मेरा मोबाइल वही होगा, पर वह माया का यंत्र नहीं, बाबा की सेवा मशीन बन जाएगा। अब मेरी ज़िंदगी वही होगी, पर उसमें अखंड योगी का हीरो हीरोइन का रोल प्ले करने वाला हो जाने वाला है। तो यह सारी जो बातें हैं वह आपको जीवन में अप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आनंद आ जाएगा। और अखंड योगी का अर्थ ही यही है कि आप स्वयं से बातें करो, स्वयं से जब सच्चाई से बातें करो, सच्चाई पे चलो। बहुत सारी बातें आती है ना, स्वयं से बात करना यानी अंदर की भीतर की सच्चाई से बातें करो कि मैं ठीक हूँ। अभी कई लोग बोलते मैं ठीक हूँ, तो ठीक हूँ कैसे? हर परिस्थिति में मैं दुखी हूँ तो भी एक कोई किसी को पूछो क्या बोलेगा मैं ठीक हूँ, किसी नहीं। अंदर से मैं आत्मा महसूस करती थी कि अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं अपने आप को कहती थी कि मैं भी ठीक नहीं हूँ, मुझे कहाँ पर ठीक नहीं हूँ। तो ज्ञानी आत्मा का अर्थ यही होता है कि मैं अपनी अज्ञानता को देखूँ। तो ये सारी बातें जो हैं वो समझने वाली बातें हैं, और ये भी और सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। नहीं तो वो स्वयं से अखंड योगी बनने के लिए स्वयं से बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये स्वयं से बातें करने वाला अगर टॉपिक लेंगे ना तो वो फिर 1-2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए फिर उसको फिर कभी हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, आज का अनुभव कैसा लगा आपको, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
लेकिन अभी ख्याल आ गया इसी समय कि अखंड योगी के लिए स्वयं से बातें कैसे करें, उसके लिए भी एक सेशन जरूर अपन अपलोड करेंगे जिससे आपको मदद मिले। क्योंकि मैं आत्मा शक्तिवान हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये सब स्वयं से बातें नहीं होती है। स्वयं से बातें बिल्कुल ओरिजिनल स्थिति में होती है कि जिसमें मज़ा आ जाता है, जीवन जीने का मज़ा आ जाता है। तो उसके लिए भी अलग से सेशन करेंगे। तो आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको अखंड योगी बनने की बातें जो है निरंतर याद में रहने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपना रोल को निभाना चाहिए, वो सारी आपको कैसा आपको अनुभव लगा, कैसा आप कमिटमेंट करते हो, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो नई आत्मा है ग्रुप में जुड़ना चाहती है मनसा सेवा के लिए, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।